अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। आज जनाब मैं बू अली सीना का एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपने इसे स्किप नहीं करना। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ चेंज हो जाए, मेंटली, फिज़िकली, हर हवाले से हमारी लाइफ बेहतर हो जाए, हम इम्प्रूव हो जाएँ, तो फिर हमें इस वाक़ये को सुनना भी चाहिए और फिर इस वाक़ये में जो हमें सबक मिले, हमें उस पर अमल करना चाहिए। मैं वो वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। बुखारा का एक बादशाह बीमार पड़ जाता है। शाही तबीब जनाब उसका बहुत इलाज करता है, लेकिन बादशाह की सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब लोग परेशान हो जाते हैं। आखिरकार सारी सल्तनत में ऐलान करवा दिया जाता है शाही तबीब की तरफ से कि बादशाह सलामत का जो बंदा भी, यानी जो तबीब बादशाह सलामत का इलाज करेगा, बादशाह सलामत को सेहतमंद कर देगा, हम उसे बहुत बड़ा इनाम कराम देंगे, यानी उसे इनाम कराम से नवाजा जाएगा। जनाब जैसे ही ऐलान होता है, इस पूरी सल्तनत से बड़े बड़े जो तबीब हैं वो बादशाह सलामत का इलाज करने के लिए आते हैं, लेकिन बादशाह सलामत को किसी भी किस्म का कोई अफाका किसी भी तबीब से नहीं होता। फिर कुछ अरसे के बाद एक 17 साल का लड़का दरबार में आता है और कहता है कि मैं बादशाह सलामत का इलाज करूँगा। शाही तबीब उस 17 साल के लड़के से कहता है कि यार इतने बड़े बड़े तबीब आए, वो इलाज नहीं कर सके, तुम क्या इलाज करोगे बादशाह का? तुम्हारे पास क्या जो है वो प्रूफ है इस बात का कि तुम इलाज कर पाओगे? वो 17 साल का लड़का शाही तबीब से कहता है कि मैं तो सिर्फ सर इतना जानता हूँ कि हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। शाही तबीब जब उस 17 साल के लड़के का कॉन्फिडेंस देखता है कि कमाल के लेवल का उस बच्चे का कॉन्फिडेंस है, सो उस बच्चे को बादशाह सलामत से मिलवाया जाता है। वो 17 साल का लड़का बादशाह सलामत से कुछ बातचीत करने के बाद अपना इलाज स्टार्ट करता है, शुरू करता है। दिन गुजरते रहते हैं और बादशाह सलामत की सेहत पहले से बेहतर होना शुरू हो जाती है। फिर एक वक्त आता है कि बादशाह सलामत बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद हो जाते हैं। लिहाजा बादशाह सारे उमरा को और जो उसके मेन बंदे होते हैं दरबार के, उन सबको एक जगह पे इकट्ठा करता है और फिर उस 17 साल के लड़के से पूछता है कि बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तुम मुझसे क्या लेना चाहते हो जो तुमने मेरी ये खिदमत की है। वो 17 साल का लड़का बादशाह सलामत से कमाल की जो है वो डिज़ायर करता है, ख्वाहिश पेश करता है। वो 17 साल के लड़के के बारे में वहाँ पे बैठे लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये बादशाह सलामत से हीरे जवाहरात मांगेगा, कोई लड़की मांग लेगा, बादशाह की बेटी मांग लेगा, या बादशाह सलामत की जो सल्तनत है उसमें कोई बहुत बड़ा हिस्सा मांगेगा। लेकिन उस लड़के ने सबको हैरान कर दिया। उस लड़के ने कहा कि बादशाह सलामत, आपकी लाइब्रेरी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसमें से चंद अजीम लोगों की मुझे किताबें पढ़ने की इजाज़त दी जाए। अब इस लड़के का नाम मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये 17 साल का लड़का किताबें पढ़ने के बाद बू अली सीना बनता है। जी जनाब, बू अली सीना जो हमारे असलाफ में आते हैं, ये मुसलमान लड़का कल को बू अली सीना बनता है। किस वजह से बू अली सीना बनता है? बुक रीडिंग्स की वजह से बू अली सीना बनता है। और इस बात को पिकअप किसने कर लिया? अहले मगरिब ने कर लिया। अब अहले मगरिब के पास बहुत सारे बू अली सीना है, बहुत सारे अल बैरूनी हैं और बहुत सारे इब्नुल हिशम हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि उन्हें पता चल गया कि अगर हम अपने बच्चों को बू अली सीना बनाना चाहते हैं, अल बैरूनी बनाना चाहते हैं, इब्नुल हिशम बनाना चाहते हैं, तो उसका राज क्या है कि हमें अपने बच्चों को किताब बीनी की, किताबें पढ़ने की अपने बच्चों को जो है वो आदत डालना होगी। उन्होंने किताब पढ़ने की आदत को अहले मगरिब ने अपने हर कंट्री के अंदर और इसको लाजिम करार दे दिया। आपका भी अगर कभी बाहर जाने का जो है वो इत्तफाक हो, या आपने मूवीज़ के अंदर देखा हो, या आपने टीवी में देखा हो कि वो लोग जब सफ़र करते हैं, कहीं पर बैठकर कोई वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो लोग किताब पढ़ते हैं। किताब से उनको मोहब्बत है। यही वजह है कि उनके पास हमसे ज़्यादा साइंटिस्ट भी हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे बू अली सीना, अल बैरूनी, मैथमेटिशियंस, फिजिशियंस सब लोग हैं उनके पास। लेकिन हम लोग पीछे रह गए, ख़ास तौर पर आप पाकिस्तानी। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बुक पढ़ने का कोई कल्चर ही नहीं है। पेरेंट्स किताबों को हाथ तक नहीं लगाते। हाँ, वो सिर्फ ये समझते हैं कि हमारे बच्चे अगर स्कूल का सिलेबस पढ़ रहे हैं, जो 8 हमने सिलेबस की बुक्स लगा दी हैं, तो वो ये समझते हैं कि हमारे बच्चे इन बुक्स को पढ़कर
बू अली सीना बनेंगे, इब्नुल हेशम बनेंगे या अल बैरूनी बनेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हमें अपने सिलेबस से हट के भी बुक्स को पढ़ना होगा। अगर हम सब ये चाहते हैं कि हम और हमारे बच्चे कल को बेहतरीन इंसान बने अपनी अपनी फील्ड के, तो फिर हमें अपने बच्चों के दिलों में किताब की मोहब्बत को डालना होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि किताब खरीदने की क्या ज़रूरत है, सारा मवाद तो नेट पर पड़ा है। सर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर हम सबसे ज़्यादा तरक्की कर चुके होते। क्यों? क्योंकि आजकल का हमारा बच्चा कहाँ बैठा है? नेट पर बैठा है, सोशल मीडिया के अंधे कुएं में गिर चुका है, किताब से दूर हो चुका है। सो हम पीछे रह गए सबसे। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम फिजिकली मेंटली हर हवाले से इम्प्रूव हो जाए, बेहतर हो जाए, तो फिर हम सबको अपने दिलों में किताब की मोहब्बत को डालना होगा कि डेली बेसिस पे कम से कम 20 से 30 पेजेस किसी ना किसी अच्छी किताब के हमें पढ़ना होंगे। हमारे पेरेंट्स को भी पढ़ना होंगे। पेरेंट्स को ये चाहिए कि किताबें अपने बच्चों के साथ बैठकर पढ़ें, खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। आप देखिएगा, अगर हम बुक रीडिंग की आदत अपने बच्चों में डाल गए तो फिर आप यकीन करें हम उनके ऊपर एहसान करेंगे। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।